स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, रीड कर लेते हैं। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 5 पार्ट है इसमें। तो पहला पार्ट है हमारा, क्वेश्चन देख लेते हैं। रिलेशन आर इन सेट ए 1 2 3 4 5 and so on 13 14 डिफाइंड एज रिलेशन आर इक्वल टू, या कोई रिलेशन गिवन है तो हमें बताना है इसमें कि सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए कंडीशंस बताई थी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट देख लीजिए इसमें, तो जिससे कि मैं सबको विद एग्जांपल डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले हम रिलेशन बना लेते हैं। तो रिलेशन क्या होगा इसमें देखते हैं। तो वो x, y की फॉर्म में है, तो यहां निकाल देते हैं। y इक्वल टू कितना आएगा 3x, है ना। y इक्वल टू 3x, पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करो। 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 1 पुट करेंगे तो कितना आएगा 3, है ना। 2 पुट कर 2 3 या 6 एंड 3 या 9, है ना। 4 पुट करेंगे 4 3 या 12 एंड 5 पुट करेंगे। x की वैल्यू भी इसी में से लेनी है, y की वैल्यू भी इसी में से लेनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सेट ए ही आएगा, सेट ए ही आएगा। इसी में से आपको x की वैल्यू डिफाइन करनी है, इसी में से आपको क्या y की वैल्यू डिफाइन करनी है। तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 5, तो 5 3 या 15, बट 15 इज डज नॉट बिलोंग्स टू a। तो यही क्या हो गया, हमारा रिलेशन आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, सिमेट्रिक में क्या हो चाहिए 1 1 2 2, है ना। ठीक है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्लियर। तो हमको आपको क्या लिखना है। अब आप एक बात और अच्छे से ध्यान को, अब प्रूफ करने का तरीका क्या होगा, सुनो। 2 बातें होंगी इसमें, 2 तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। पहले एक कुछ कंडीशन सुन लो क्वेश्चन करने की, फिर आपको A to Z कोई भी समस्या नहीं आएगी पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है ना, सिंगल प्रॉब्लम नहीं आएगी। 2 बातें होंगी। पहली बात तो ये होगी, अगर कोई हमसे ये पूछ रहा है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, ठीक है ना। अगर आपको दिख रहा है ट्रांजिटिव है तो उसका करने का तरीका कुछ अलग होगा। अगर नहीं है तो एक ऑर्डर पेयर, आप 1 एलिमेंट आप उसको दिखा दो कि ट्रांजिटिव या सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में नहीं है, तो हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो करने का तरीका क्या होता है, देखो सुनो। रिफ्लेक्सिव, तो पहले लिख लेते फॉर रिफ्लेक्सिव तो रिफ्लेक्सिव में किस टाइप के होते हैं 1 1 2 2 3 3, मतलब इसमें क्या क्या होना चाहिए 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन 14 14, है ना। बट इसमें ना 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। तो आपको कोई 1 एलिमेंट आपको दिखा देना है, तो क्या लिखेंगे, सिंस 1 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू कैपिटल A। मींस क्या इसका, क्योंकि 1 1 जो ऑर्डर पे है वो R में है ही नहीं, 1 1 इज नॉट अवेलेबल इन रिलेशन R। ठीक है ना, मतलब 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है, 4 4 भी नहीं है, बट आप सभी लिखने की जरूरत नहीं है। बस एक एलिमेंट ऐसा दिखा दो, एक है ना ऑर्डर पे ऐसा दिखा दो जो रिलेशन में नहीं है, तो हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो यहां लिख देंगे सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बस इतना करना है आपको। ठीक है, सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए, है ना। देख लेते हैं, तो 1 3 है, 3 1 नहीं है, तो यहां लिखेंगे सिंस 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, है ना। 1 3 बिलोंग्स टू कैपिटल R, बट 3 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, सो R इज नॉट सिमेट्रिक। बस इतना करना है आपको। क्लियर, इतना करना है आपको। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। बस अगर वो एलिमेंट है, देखो कोई चीज प्रूव करने के लिए आएगी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो कैसे करेंगे वो जब क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा। जब हमें ये पता चल जाए कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है और सिमेट्रिक भी नहीं है, जो भी है, तो कैसे डिफाइन करना है, तो ऐसे करना है। कोई 1 एलिमेंट आप ऐसे दिखा दो
जो उसमें अवेलेबल नहीं है, बस इतना करना आपको, ठीक है। सिंपल सी बात ध्यान रखना है आपको, ठीक है। फिर पूरी एक्सरसाइज में सॉल्व करवा रहा हूं, तो जब एक्सरसाइज जब फिनिश होगी ना तब आपको A to Z क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बस ध्यान से आप देखते जाइए पूरी वीडियो को, अच्छे से समझते जाइए पूरा, कोई भी समस्या नहीं आएगी। चलिए, तो R इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। बहुत टेंशन फ्री होके पढ़ना है आपको। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं हम ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होना है, ए बी है, बी सी है, तो सी ए बी होना चाहिए, है ना। ए बी है, बी सी है, तो सी ए बी होना चाहिए। देखते हैं 1 3 है, 3 9 है, बट 9 1 9 नहीं है, तो लिखेंगे सिंस 1 3 belongs to capital R and 3 9 belongs to capital R, but 1 9 is does not belongs to capital R, so R is not ट्रांजिटिव, ठीक है। दैट्स ऑल, हो गया। ऐसे करना है क्वेश्चन को, सिंपल से 2 2 3 3 आना आएंगी, इससे ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, रिलेशन आर इन द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर n इज डिनोटेड एज। तो आपको एक सेट दिया गया है n ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, क्लियर। एंड आर रिलेशन क्या गिवन है आपको, आर इक्वल टू एंड एक्स वाई y इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x इज लेस देन 4, ठीक है ना। तो आपको नेचुरल नंबर लेने हैं जिनमें देखो ये आपको रिलेशन दिया गया है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, है ना, ये गिवन है आपको। एंड x की वैल्यू कैसी है, 4 से कम है, यानी x इज लेस देन 4, तो आपको x की वैल्यू क्या पुट करनी, 1 2 एंड 3। फिर यहां रिलेशन बना देंगे, तो क्या आएगा देखो, 1 पुट करना है तो 1 प्लस 5 कितना आएगा 6, तो 1,6 होगा, ठीक है। इस फॉर्म में लिखना है आपको, एक्स वाई की फॉर्म में लिखना है। तो और रिलेशन क्या है हमारा ये, तो x की वैल्यू पुट क्या करनी है, लेस देन 4, 1 2 3, तो 1 पुट करेंगे तो 1 और 5 कितना होगा 6, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6, तो 1,6। 2 पुट करते हैं तो 2 और 4 कितने होते हैं 6, सॉरी 2 पुट करेंगे तो 2 और 5 7, 3 पुट करेंगे तो 8, क्लियर। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि n क्या है, ऑल नेचुरल नंबर्स है, ठीक है, नेचुरल नंबर आपको पुट करनी है। अब 4 तो पुट कर नहीं सकते क्योंकि x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4, तो ये हमारा रिलेशन आ गया। अब साफ साफ हमें दिख रहा है क्या, r में 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3, मतलब ऑल नेच क्या होना चाहिए, ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो क्या लिखते हैं, r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, क्यों आएंगे रिफ्लेक्सिव, 1 1 इज डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, क्लियर। सिमेट्रिक देख लेते हैं, सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 1 6 है, 6 1 नहीं है, बस एक चाहिए। देखो 2 7 है, 7 2 भी नहीं है, तो वो भी लिख सकते हो। 3 8 है, 8 3 नहीं है, तो वो भी लिख सकते हो। बट हमें जब शुरू में ही मिल जाए तो बाद में आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखते हैं, R इज नॉट सिमेट्रिक, क्यों नहीं भैया, 1 6 belongs to R but 6 1 is does not belongs to capital R। तो मैंने आपसे क्या कहा था, अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा है अच्छे से तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो टेंशन फ्री होकर पढ़िए आराम से। चलिए अब ट्रांजिटिव भी देख लेते हैं, चलो। तो ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, चलिए देखते हैं। देखो अब ध्यान से, इसमें 1 6 है, क्या पहला एलिमेंट इसमें 6 आ रहा है क्या, तो चेक करना ही नहीं है। मैंने क्या आपसे क्या बोला था, ए बी है, बी सी है, देन ए सी है, तो ही ट्रांजिटिव है। अगर ए बी है, बी सी नहीं है, तो आपको चेक करना ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 7 7 है इसमें,
कर रहे हैं नहीं चेक, 3 8 है, मतलब हमें ओनली किस टाइप के ऑर्डर पेयर है, ए बी टाइप के, बी सी टाइप का कोई है नहीं है, तो ट्रांजिटिव है। तो यहां लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, सिंपल है ना। तो ये भी हो गया, तो आप इतना नोट कीजिए। फिर मैं थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है, सेट आपको गिवन है ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 है ना, आपको सेट ए गिवन है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू एंड डिफाइंड एज आर एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताता हूं कि करते कैसे क्वेश्चन को। एक तो आप क्या करोगे, रिलेशन बनाओगे है ना, आर इक्वल टू लिख लोगे, चलो ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनमें रिलेशन आप कितने बनाना पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 10 बनना ही हो तो आप रिलेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कुछ कभी भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसमें कई सारे रिलेशन बनेंगे, बहुत सारे, ठीक है। उसमें ऑर्डर पेयर बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे एलिमेंट आएंगे, तो आप ऑर्डर पेयर नहीं बना सकते। तो उनको करने का तरीका कैसे होता है, ठीक है ना। एक तो विद एग्जांपल, ठीक है ना, एंड एक्स वाई टर्म की, मतलब जो हमने डेफिनेशंस लिखी थी ना उसकी टर्म में कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसको उसी तरीके से आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव, है ना। तो फॉर रिफ्लेक्सिव, तो ध्यान से देखना बच्चों। तो रिफ्लेक्सिव देखो, सबसे पहली बात ये है, ये वाली बात अच्छे से माइंड में सेट कर लेना कि जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले पहली बात जो रिलेशन गिवन है वो माइंड में सेट हो जाना चाहिए, ठीक है, माइंड में सेट हो जाना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव हमें क्या बताना है, एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, क्या वो खुद से रिलेटेड है या नहीं, और क्या रिलेशन क्या है वो हमें डिफाइन करना है। और रिलेशन क्या है हमारा, y इज डिविजिबल बाई x, मतलब वन एलिमेंट इज डिविजिबल बाई अदर एलिमेंट, क्लियर ना। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद से है, तो आपको पता है एवरी एलिमेंट, ठीक है ना, या एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ। तो क्या करते हैं, क्या लिखेंगे, सिंस x x बिलोंग्स टू कैपिटल R। समझना अच्छे से इस क्वेश्चन को मैं करा के दिखा रहा हूं आपको, फिर आपको थोड़ा सा माइंड में सेट हो जाएगा, जी ऐसे करना है, ठीक है ना। अगर हमको नंबर रिलेशन नहीं है तो रिलेशन इसमें तो बन जाएगा कैसे, 1 2 3 4 5 6 गिवन है हमको। बट जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो ऑल इंटीजर्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स, तो आप खुद बताइए दो नंबर लेने आपको, ठीक है ना, उनका क्या लेना, सब्ट्रैक्शन, तो वो क्या होना चाहिए, इंटीजर्स। और आपको पता है किन्हीं भी दो नंबर का आप सब्ट्रैक्ट करो इज ऑलवेज इंटीजर्स। तो आप खुद बताइए जब इंटीजर्स नंबर ही इनफाइनाइट है तो उनके रिलेशन कितने बनेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर सके, तो बहुत सारे रिलेशन बनेंगे। तो आप 1 1 2 2 3 3 4 4 कहां तक देखोगे, है ना। तो इसलिए हम इस फॉर्म में करते हैं, बट हमें इसके सेंस को समझना होगा, इसके सेंस को समझते जाइए, कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं देगा, ठीक है। आगे का मैं बताता हूं, क्वेश्चन में करा के दिखाता हूं, आप बस समझते जाइए अच्छे से। तो क्वेश्चन ये है कि y इज डिविजिबल x, ठीक है। तो सिंस रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है आपको, समझते जाइए, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको x का x से क्या करना है, रिलेशन देखना है। अब y इज डिविजिबल बाई x, मतलब जो सेकंड एलिमेंट है वो डिविजिबल है फर्स्ट एलिमेंट से, और आपको पता है एवरी एलिमेंट या एवरी नंबर इज डिविजिबल बाई इटसेल्फ, ठीक है ना। हर एक नंबर का डिवाइड खुद में जाता है, तो x x किस में होगा, r में होगा, बिलोंग्स टू होगा कि नहीं होगा। अगर हम इसके आपके पेयर ही बनाओ, चलो इसके पेयर बनाओ, मैं यहाँ पे यहाँ रिलेशन बना के बताता हूँ आपको। तो देखना ध्यान से, देखो 1 इज डिविजिबल बाई 1, मतलब पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में क्या जाना चाहिए, डिवाइड, पहले एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट में क्या चाहिए, डिवाइड। y इज डिविजिबल बाई x, y इज डिविजिबल बाई x, तो आपको पता है 1 का डिवाइड 2 में भी जाता है, 1 का 3 में भी जाता है, 1 4 भी होगा, 1 5 भी होगा, 1 6 भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 2, तो 2 का 2 से भी होगा, 2 का 4 में भी जाएगा, और 2 का 6 से भी डिवाइड जाएगा, है ना। तो ऐसे रिलेशन बन जाएंगे। 3 पर आओ, 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 एंड 3 6, क्लियर। अब 4 पर आओ, तो 4 इज डिविजिबल बाई 4, तो 4 का आगे जाएगा नहीं, एंड 5 5 एंड 6 6।
तो ये मैं रिलेशन लिख दी है। अब ये तो बहुत छोटी कंडीशन थी, इसलिए रिलेशन हमने लिखना पॉसिबल हुआ, लेकिन यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो कैसे करते हैं इनको, इस टाइप से। अब देखो x, x इज बिलोंग्स टू r, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 है, यानी कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। बट हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, सिंस x इज x बिलोंग्स टू कैपिटल R, इसका मीन्स यहां लिखा करेंगे नीचे, x इज ऑलवेज डिविजिबल बाई x, x इज ऑलवेज डिविजिबल होगा ना x से, सो क्या लिख दोगे, सो R इज रिफ्लेक्सिव। बस इतना करना है आपको, क्लियर। नहीं होगा तो आप एक एलिमेंट कोई भी दिखा दोगे, क्लियर ना, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब हम देखते हैं सिमेट्रिक, 4 सिमेट्रिक। चलिए सिमेट्रिक में क्या होना चाहिए, 1 1 1 2 है, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। तो देखो ध्यान से अच्छे से, अब इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखना, देखो 1 2 है तो 2 1 होगा क्या, नहीं है ना। जब आपको पता चल जाए कि कोई एलिमेंट इसमें है दूसरा एलिमेंट नहीं है, मतलब हमें ये पता चल जाए कि सिमेट्रिक नहीं है, तो आप एक एग्जांपल दे दोगे, ठीक है। अब मैं इसको आपको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, देखो सुनो, लिखेंगे सिंस x, y, एक्स वाई क्या करेंगे, ठीक है, इसमें आप दो एलिमेंट लेंगे एक्स वाई, है ना। चाहो तो आप ए की फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए बी एंड सी ए बी, ठीक है, इसकी फॉर्म में लिख सकते हो। तो सिंस x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है, सिंस ये आपको लेट करना होगा, ठीक है, लेट ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होना चाहिए, मतलब अगर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर है तो वाई एक्स भी बिलोंग्स टू आर करना चाहिए, तो ही क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। तो बट आपको पता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर मींस वाई इज डिविजिबल बाई एक्स, बट एक्स इज नॉट डिविजिबल बाई वाई, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। देखो 2,6 मींस 2 का डिवाइड 6 में जाता है, लेकिन 6 का डिवाइड 2 में नहीं आता, मतलब 2,6 बिलोंग्स टू आर होगा, लेकिन 6,2 बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो यहां लिख देंगे y, x is does not belongs to capital R, so R is not सिमेट्रिक, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव देखो इसमें एग्जांपल भी दिखती है साथ साथ में, जिससे क्लियर होता रहेगा। देखो ट्रांजिटिव में क्या देखना, जैसे 1, 2 1, 2 इज डिविजिबल बाई 6, 2, इज डिविजिबल बाई 6, है ना, 2,6 है। देखो 1, 2 बिलोंग्स टू आर है, 2,6 भी बिलोंग्स टू आर है। अगर किसी नंबर का डिवाइड सेकंड नंबर में जाता है और सेकंड नंबर का डिवाइड थर्ड नंबर में जाता है, तो फर्स्ट नंबर का डिवाइड भी तो थर्ड नंबर में जाएगा कि नहीं जाएगा, यही तो है। y इज डिविजिबल बाई x का मतलब क्या है कि x का डिवाइड y में जाता है, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड y, z बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। ये आपको सपोज करना होता है लेट, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं, आप पूरा समझते जाइए। आपको इस टाइप से क्या करना है, लेट करना है, लेट x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स यहां लिखेंगे आप y इज डिविजिबल बाई x एंड दिस मीन्स z इज डिविजिबल by x, so z is also divisible by x, ठीक है। अगर x का डिवाइड y में जाता है, y का डिवाइड z में जाता है,
तो आपको पता है एक्स का डिवाइड भी जेड में जाएगा। आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है ना, समझ रहे हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, इसका मीन्स क्या होगा, x जेड इज बिलोंग्स टू कैपिटल आर, सो आर इज ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, तो नोट कीजिए। फिर फोर्थ नंबर का क्या है, हियर z इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एंटिटीज आपको गिवन है, और r इक्वल टू रिलेशन क्या है, x माइनस y इज एन इंटीजर्स। आपको रिलेशन क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ, ठीक है ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू इंटीजर्स, क्लियर ना, या डिफरेंस कह सकते हैं, डिफरेंट ऑफ टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स। ठीक है, क्योंकि एक्स वाई भी आपको क्या लेना है, जेड में से लेना है, तो एक्स और वाई क्या है, इंटीजर्स है, तो उनका डिफरेंस भी क्या लेना है, आपको इंटीजर्स लेना है। तो ये आपको रिलेशन है। तो कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से हम इससे करेंगे, देखना समझना आप अच्छे से। देखो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। देखो सबसे पहले सिंस x, x बिलोंग्स टू कैपिटल R फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल Z। ठीक है, ये क्यों है, पहले आप लिखोगे x, x, पहले आप चेक करो खुद, क्या कोई भी नंबर को खुद से क्या किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए तो वो इंटीजर्स होता है ना। तो यहां लिख दोगे x माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्यों, रिलेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर। ठीक है, तो ये हमारे दो नंबर लिए, तो x माइनस एक्स इक्वल टू 0 विच इज एन इंटीजर। रिलेशन हमें ये डिफाइन करना है, बस आप ये ध्यान रखो। ठीक है, तो 1 1 भी होगा, 2 2 भी होगा, 3 3 भी होंगे, क्योंकि जब उनका सब्ट्रैक्शन होगा तो वो भी क्या होगा, इंटीजर। तो ये क्या होगा, इंटीजर, सो R इज रिफ्लेक्सिव, बस हो गया। सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। तो यहां लिखेंगे सिंस, सॉरी यहां लिखेंगे लेट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R, दैट मीन्स x माइनस वाई इज एन इंटीजर्स। तो आप ये बताइए x माइनस वाई इंटीजर है, तो अगर मैं इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो y माइनस एक्स इज ऑल्सो इंटीजर हुआ कि नहीं हुआ, बताइए आप जरा। अगर मैं कोई भी नंबर लेता हूं, जैसे 3 माइनस 4 किया मैंने, इक्वल टू कितना है, -1, एंड 4 माइनस 3 है तो कितना है, इक्वल टू 1। आपको आंसर से मतलब नहीं है कि आंसर क्या आ रहा है, 3 माइनस 4 से क्या आंसर आ रहा है, इंटीजर आ रहा है, और 4 माइनस 3 से भी क्या आ रहा है, इंटीजर। क्योंकि रिलेशन हमें बताना है, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर्स। क्या दो नंबर का डिफरेंस लें, सब्ट्रैक्ट करें तो इंटीजर है या नहीं, बस। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। तो आपको पता है जब x माइनस वाई इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या हुआ, इंटीजर हुआ। तो यहां क्या लिख देंगे, y, x बिलोंग्स टू कैपिटल R, सो R इज सिमेट्रिक, बस इतना करना है। ट्रांजेक्टिव देख लेते हैं। लेट x, y बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड y, z बिलोंग्स टू कैपिटल R। अब ऐसा नहीं है, देखो जब एग्जाम्पल आते हैं तो हम फर्स्ट एलिमेंट देखते हैं, उसके साथ सेकंड एलिमेंट देखते हैं, मतलब सेकंड एलिमेंट देखते हैं यानी ऑर्डर पर देखते हैं। अगर फर्स्ट एलिमेंट होता है सेकंड नहीं होता है तो उसको नहीं देखते हैं। ठीक है, ये तो आपको कब करना है, जब आपको रिलेशन डिफाइन हो इस टाइप से, ऑर्डर पे गिवन हो। ठीक है, लेकिन जब इस टाइप के होते हैं ना तो आपको रिलेशन पर ध्यान देना होता है, रिलेशन क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। अब दैट इसका मीन्स लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसको समझेंगे अच्छे से। तो x, y बिलोंग्स टू R हमने सपोज किया है, तो इसका मतलब क्या है, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है, यू नो वेरी वेल। एंड y, z बिलोंग्स टू R का मतलब क्या है, y माइनस जेड इज एन इंटीजर, ये मानकर चल रहा है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप सपोज करके मतलब मानकर ही चलोगे कि ये कॉमा ये दोनों आर में हैं, तो हमें ट्रांजिटिव ये पता करना है, अगर ये दोनों हैं तो
तो एक्स जेड भी मिल गया तो ट्रांजिट है, एक्स जेड भी मिला तो ट्रांजिट नहीं है। मतलब क्या है, एक्स माइनस वाई इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी इंटीजर है, और आपको पता है सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो इंटीजर। अगर मैं दो इंटीजर्स का सम करूंगा, प्लस करूंगा, तो वो भी क्या होगा, इंटीजर होगा। तो मैं यहां इन दोनों को प्लस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं मैं भी बताता हूं। एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर, ठीक है। अब y से y क्रॉस हो गया तो क्या बचा, x माइनस जेड, एक्स माइनस जेड एन ए इंटीजर। सो x कॉमा जेड बिलोंग्स टू कैपिटल R, तो R इज ट्रांजिटिव, हो गया प्रूफ। मतलब क्या कि सर आप भी कह सकते हो सर प्लस क्यों किया, देखो x y लेके चल रहे हैं, y z लेके चल रहे हैं, तो मैं x z प्रूफ करना है तो हमने नॉट का क्या कर दी प्लस। अगर माइनस की जरूरत पड़ती तो माइनस भी करते, क्योंकि आपको बस रिलेशन में रिलेशन चेंज नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। इंटीजर्स है, अगर आप चाहो अब आप ये कहो सर डिवाइड, तो डिवाइड भी दे सकते हैं क्योंकि वो भी इंटीजर्स ही हुआ, बट इंटीजर्स में जीरो आता है इसलिए वो नहीं बात करते हैं। बट हमें क्या करना है, कुल मिला के एक्स वाई वाई जेड लेके चल रहे हैं तो एक्स जेड भी आपको लेकर आना है, अगर आ जाए तो, नहीं तो नहीं, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहां दिख रहा है साफ साफ एक्स कोमा वाई, वाई कोमा जेड इंटीजर्स है, ठीक है। एक्स माइनस वाई, वाई कोमा जेड इंटीजर्स है, और दोनों इंटीजर्स का सम करें तो भी क्या होता है, इंटीजर्स होता है। तभी मैंने किया है, इन दोनों का प्लस किया है, तो एक्स माइनस जेड है इंटीजर, ठीक है। तो एक्स कोमा जेड भी केस में होगा बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव। तो प्लीज नोट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, ठीक है, इसका फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट के अंदर 5 पार्ट हैं, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो इसमें सेम है, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट पार्ट ए है और फर्स्ट पार्ट बी है वो एक ही है, बस आप वर्ड का अंतर है और कुछ डिफरेंस है और कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, रिलेशन क्या है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये है, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय, ठीक है। आपको एक सेट दिया गया है ए, जिसमें क्या ह्यूमन बीइंग्स इन ए टाउन, ठीक है। तो एक टाउन में रहने वाले जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनका सेट है, सेट ए। तो फर्स्ट इसका जो रिलेशन है वो क्या डिफाइन है, एक्स कोमा वाई, एक्स एंड वाई वर एट द सेम प्लेस। देखो रिलेशन समझ में आ गया तो उस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। फिर तो रिलेशन ये कह रहे हैं कि पहला क्या है, वो सॉरी रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई वर एट द सेम प्लेस, मतलब टू, ठीक है, टू ह्यूमन है वो वर्क करते हैं एक ही प्लेस पर, सेम प्लेस पर, ठीक है, एक ही जगह पर। तो सबसे पहले बात आती है रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, खुद का खुद से है। तो एक बात बताइए, कोई भी ह्यूमन बीइंग से वो खुद के वो साथ तो वर्क करता है ना, तो हम लिख देंगे सीधे सीधे सिंपल सा x x। तो अब मैं ए बी में करता हूं क्वेश्चन को, ठीक है ना, ए बी में, जैसे कि आपको कंफ्यूज ना रहे। सर आप x y लिखते हो तो दिक्कत आती है। ए बी में लिख देते हो, a कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर, हुआ कि नहीं हुआ, बिकॉज ए इज ए एंड ए वर्क एट द सेम प्लेस। ये तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो आर इज क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव, बस हो गया, समझ में आ गया, बस उतना समझना आपको। तो सिमेट्रिक देख लेते हैं। सिमेट्रिक में मतलब क्या है, ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। तो आप ए बी लेकर चलोगे और बी आपको क्या करना है, दिखाना है। तो लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। अब इसका मीन्स लिखेंगे आप, इसका जो रिलेशन क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो यहां लिखोगे ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस। अब वो ये कह रहे हैं ए एंड बी वर्क एट द सेम प्लेस, तो ए बी साथ में काम कर रहे हैं, तो हम इसको ऐसे भी दे सकते हैं, क्या ले सकते हैं, बी एंड ए वर्क एट सेम प्लेस, ठीक है। तो जब ए बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर तो हमने ए एंड बी लिखा,
और जब हमारा बी एंड ए आ गया तो हम इसको क्या ले सकते हैं, बी कॉमा ए बिलोंग्स टू कैपिटल आर। सिंपल सी बात समझने के लिए ये है, ये तो लैंग्वेज हो गई। सिंपल सी बात ये है, जब ए बी के साथ वर्क कर रहा है तो बी भी ए के साथ क्या करेगा, वर्क करेगा। तो ए बी है रिलेशन में और बी ए भी क्या होगा, रिलेशन में होगा। बस सिंपल सी बात ये है, ये थ्योरेटिकल बात हो गई। तो क्या लिख देंगे, सो आर इज सिमेट्रिक। क्लियर। चलिए ट्रांजिटिव देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, अब ट्रांजिटिव में क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। ए बी है, बी सी है तो ए सी भी होगा। मतलब ए बी के साथ वर्क कर रहा है, बी सी के साथ वर्क कर रहा है तो ए सी के साथ वर्क करेगा ही, ठीक है ना। ऑब्वियसली सीधी सिंपल सी बात ये है। तो वो उसको लेके हम लिखेंगे कैसे, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू कैपिटल आर। इसका मीन्स लिख देते हैं, ए एंड बी वर्क एट सेम प्लेस and B and C work at same place. That means A and C work at same place. तो मतलब क्या निकला इसका, A कॉमा C belongs to capital R, so R is transitive. That's all. ऐसे करना है आपको, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से क्लियर होता जा रहा होगा, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको। अब एक बात और है, इसका जो सेकंड पार्ट है, ए का बी है ना, जो बी पार्ट है इसका, वो आप खुद करोगे। उसमें कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ एक वर्ड का चेंजेस है। क्या है, एक्स एंड वाई, ठीक है। सेम यहाँ प्लेस है ना, यहाँ जो प्लेस है ना वो वहां लिव है, ठीक है। सेम प्लेस है यहाँ पर, वहां पे क्या आ जाएगा, ठीक है, वहां पर लिव है ये, ठीक है। लिव एट द सेम लोकेलिटी आ गया बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। बस आप यहां जो मैं लिखता जा रहा हूं ना, वर्क एट द सेम प्लेस, आप लिव एट द सेम लोकेलिटी, बस यही लिखना है और कोई चेंजेस नहीं है। जो थर्ड पार्ट है वो बहुत थोड़ा सिंपल ही है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है ज्यादा है। मतलब एक इसमें एक्यूरेट बात कही गई है, वो आपको ध्यान देना है। तो रिलेशन क्या है, x, y, x इज एग्जैक्टली, इसमें इंपॉर्टेंट बात यही है, एग्जैक्टली x is exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। मतलब x बड़ा है, ठीक है, x ज्यादा लंबा है, ठीक है। कितना ज्यादा लंबा है, टॉलर है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर देन y, ठीक है। तो फर्स्ट इज टॉलर देन y इज बाय 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 7 सेंटीमीटर आपको टॉलर है। तो आपको डिफाइन करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो क्या है, आप ये बताइए, रिफ्लेक्शन मतलब रिलेटेड टू इटसेल्फ। क्या कोई भी पर्सन या कोई भी पर्सन, क्या कोई भी थिंग्स है, कोई भी गुड्स, कोई भी चीज ले लो आप, क्या वो खुद से टॉलर हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। तो लिख दिया है ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर। उसका जो रीजन लिखा है वो मैंने लिख दिया है, एक्स इज कैन नॉट बी टॉलर देन ए बाय 7 सेंटीमीटर। कोई खुद से बड़ा नहीं हो सकता, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। क्लियर, सिंपल है। सिमेट्रिक के लिए देख लेते हैं। अब आप ये बताइए कि ए बी है तो बी ए भी हो सकता है क्या। ए बी मीन्स क्या है, ए बी मैंने आर में लिया, ए बी मीन्स क्या है, ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर बाई देन बी। जब ए टॉलर है, ठीक है, ए ना ज्यादा बड़ा है, लंबा है, तो बी कैसे हो सकता है, बट बी कॉमा ए गोइंग टू, बिकॉज वाई सॉरी बी कैन नॉट बी टॉलर देन ए। सिंपल सी बात है ना, ए बी मीन्स ए बड़ा है, ए इज एग्जैक्टली टॉलर 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी, ठीक है। तो आपको सिंपल सी बात पता है, जब ए बड़ा है तो बी तो बड़ा होने से रहा, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। तो आपको ऐसे लिख देना, पहले आपको जो लेट करते सपोज करते हैं उसका मीन्स लिखो, अगर मिलता है तो लिख दो, नहीं मिलता है तो उसका रीजन लिख दो, क्यों नहीं मिल रहा है, ठीक है, उसका विद रीजन है ना। तो मैं लिख दिया है। तो आर इज नॉट सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव की बात आती है, ठीक है। लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, दैट मीन्स समझो अच्छे से, देखो ए बी से बड़ा है, ठीक है, कितना बड़ा है, 7 सेंटीमीटर। तो सपोज दैट
कि बी 10 सेंटीमीटर टॉलर है, तो देन ए कितना लंबा होगा 17 सेंटीमीटर। क्लियर? ए इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बी। एग्जैक्टली लेना, ठीक है ना, कम ना ज्यादा, बात यही रिलेशन है। तो 7 सेंटीमीटर, क्लियर ना। अब BC लिया मैंने, BC मींस B इज टॉलर देन C, कितना एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। देन C कितना होगा आपको पता है, C कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा, सॉरी हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा, C 3 सेंटीमीटर। अब आपको दिख रहा होगा यहां B इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन C, है ना, दिख रहा है जैसे कि, एंड A इज एग्जैक्टली टॉलर देन B, दिख रहा है। तो हमें A और C में रिलेशन डिफाइन करना है। तो आप ये खुद बताइए, क्या A इज एग्जैक्टली टॉलर देन C होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो, अगर इसमें इतना लिखा जाता ओनली एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, हट जाता x इज टॉलर देन y, तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं A बड़ा आ रहा है C से, क्लियर है। बट हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। बट ये तो 7 सेंटीमीटर का होगा, ये 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, ये भी 7 सेंटीमीटर मोर देन हो गया, तो C से A कितना मोर देन हो गया, 14 सेंटीमीटर लॉन्गर हो गया, टॉलर हो गया, है ना। तो ये भी डिफाइन नहीं हुआ, तो मैंने लिख दिया है A इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन B, ठीक है, A कॉमा B बिलोंग्स टू मतलब लिखा है मैंने, BC लिख दिया है। तो हमने क्या लिखा, A इज नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन C बिकॉज ऑफ A इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन C, क्योंकि A 14 सेंटीमीटर बड़ा हुआ, नॉट एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो A, C डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, सो R इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर? तो अब क्वेश्चन मेरे ख्याल से क्लियर होते जा रहे होंगे, ठीक है। तो नंबर D क्या है उसको भी देखते हैं अच्छे से। रिलेशन है हमारा R x, y, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x क्या है, वाइफ है, ठीक है। तो पहले रिलेशन हम समझते हैं अच्छे से, x इज वाइफ ऑफ y, मतलब x क्या है, वाइफ है किसकी, y की। तो रिफ्लेक्सिव देखते हैं, रिफ्लेक्सिव मतलब ऑन सेल्फ, ठीक है ना, इट सेल्फ। तो आपको पता है कोई भी पर्सन खुद की तो वाइफ हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो लिख दिया है since A, A is does not belongs to capital R because of A cannot be wife of A, कोई खुद के तो वाइफ हो नहीं सकता, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक देखते हैं, let A, B belongs to R, मतलब A is wife of B, मतलब A वाइफ है किसका, B का। A क्या है, वाइफ है B का। तो आप खुद बताइए, तो B क्या होगा, मेल होगा कि नहीं होगा? A वाइफ है, ठीक है, A वाइफ है, तो B क्या होगा, मेल होगा, यानी कि A वाइफ है, यानी कि A क्या हुआ, फीमेल। तो आप ये बताइए B वाइफ हो सकती है क्या, मतलब A भी R में है, बट B, A डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल R बिकॉज B कैन नॉट बी द वाइफ ऑफ A। B क्या होगा, हस्बैंड होगा। क्लियर? तो A भी है लेकिन B A नहीं है, तो सिमेट्रिक भी नहीं है। ट्रांजिटिव पे आते हैं, तो ट्रांजिटिव में बात ये आ गई, लेट A B बिलोंग्स टू कैपिटल R एंड B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, देखो इसमें, अब इसमें आप ध्यान करो, जो हम एग्जांपल लेते थे उसमें देखते थे 1 2 है, पर 2 से कोई नहीं मिलता था, मतलब A B टाइप का मिलता था, B C टाइप का नहीं मिलता था, तो हम क्या कहते थे इसको, वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव ना होने की एक ही कंडीशन रहती, A B है B C है, ठीक है ना, देन AC नहीं है, देन AC इज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है ना। तो हम क्या कहेंगे उसको, ट्रांजिटिव नहीं। बट यहां पर क्या है, A B तो मिल गया हमें, A इज वाइफ ऑफ B, बट B C नहीं मिलेगा बिकॉज ऑफ B इज मेल, तो B मेल है, तो B किसी की वाइफ नहीं हो सकता। तो वही मैंने लिखा है A इज वाइफ ऑफ B, हेंस B इज मेल, तो B क्या होगा, मेल होगा, तो B मेल होगा, तो B कैन नॉट बी द समवन्स वाइफ, ठीक है। तो B किसी भी A की वाइफ नहीं हो सकती, मतलब वाइफ हो ही नहीं सकती B, क्योंकि B क्या है, मेल है। तो हमें A B मिला और B C नहीं मिला, A B मिला B C नहीं मिला, तो हमने क्या बताया था, तो AC चेक करने की जरूरत ही नहीं है,
ठीक है, एक आदमी तो एसी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो हम कह दो ट्रांजिटिव है। क्लियर, सिंपल सी बात ध्यान रखनी है। ठीक है, ए बी है, बी सी है, ए सी नहीं है तब ट्रांजिटिव नहीं, बस एक ही कंडीशन है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव है। तो आपको ध्यान रखना है, बता देता हूं, कुछ बुक्स में इसको ट्रांजिटिव कहा गया है, कुछ बुक्स में इसको ट्रांजिटिव कहा गया है, कुछ नहीं लिखा। एक आधी कोई बुक है जिसमें उसमें बोला है कि ट्रांजिटिव है, बट ट्रांजिटिव नहीं, इसमें मिसप्रिंट है। क्लियर, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर, तो नेक्स्ट देखते हैं ई, इसमें क्या है, इससे रिलेटेड ये थोड़ा थोड़ा सा, एक्स इज फादर ऑफ वाई, एक्स क्या है, फादर है ऑफ वाई, वाई का फादर है। तो देखते हैं, अब आप ये बताइए, वही बात आ जाती है, जैसे इसमें कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, तो कोई भी खुद का क्या नहीं हो सकता, फादर नहीं हो सकता। ठीक है ना, कोई भी किसी का बाप नहीं हो सकता है ना, तो किसी दूसरे की तो बाप होता है, कोई खुद का तो बाप होता नहीं है। ठीक है, रफ लैंग्वेज में बोले कि डायलॉग टाइप का आता नहीं है, रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते, सेंसा याद आ गया होगा आपको। चलिए, तो सिंस ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, ए डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर, क्यों, क्योंकि कोई खुद का फादर नहीं हो सकता, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर, अब बात आती है ए बी है, सिमेट्रिक के लिए ए बी है, तो बी ए होगा क्या। आप ये बताइए, जैसे आप हैं, ठीक है, और आपके पापा हैं, तो आपके जो पापा हैं, आपके जो फादर हैं, वो आपके फादर हैं, आपके जो फादर हैं वो आपके फादर हैं, क्योंकि तभी तो आप उनको फादर कह रहे हो। ठीक है ना, क्योंकि वो फादर है इसलिए आप उनको फादर कह रहे हो। लेकिन फादर के जो फादर हैं, क्या उनको भी फादर कहते हैं क्या, नहीं, वो क्या है, आपके ग्रैंड फादर है, वो क्या है, ग्रैंड फादर। तो वही बात आ गई इसमें, इसमें वही बात आएगी, लेकिन हम यहाँ की बात कर रहे हैं। तो आप ध्यान रखो, सिमेट्रिक के लिए ए बी है आर में, लेकिन बी ए आर में नहीं होगा, क्योंकि आपके जो फादर हैं वो आपके फादर हैं, लेकिन आप उनके फादर नहीं हो। तो वही है, ए इज फादर ऑफ बी, बट बिकॉज बी कैन नॉट बी फादर ऑफ ए। क्लियर, तो आर सिमेट्रिक तो नहीं है, तो आर इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर, अब बात आती ट्रांजिटिव की, जैसे मैंने आपको बताया एग्जांपल, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, ये तो पॉसिबल है। ठीक है, आपके फादर हैं और उनके भी फादर हो सकते हैं, जैसे आप ए हैं और आपके फादर बी हैं। ठीक है, सॉरी, ए फादर है, सॉरी, ए फादर है, ये फादर है, ये आप हैं। ठीक है, या ये आपके ग्रैंड फादर, समझ लो, कुछ भी समझ सकते हो। जैसे मैं उल्टा लिख सकता हूं, उल्टा, जैसे सी है, सी के फादर क्या है, बी है, और बी का फादर कौन है, ए है, ये ए है, ये बी है और सी है। ठीक है, तो आप ये बताइए, ये इनके फादर हैं, तो इनके ये जो फादर होंगे वो क्या होंगे, आपके ग्रैंड फादर। तो हमें रिलेशन बताना है ए और सी में, तो ए कैन नॉट बी द फादर ऑफ सी, क्योंकि रिलेशन ओनली किसका, फादर का, ग्रैंड फादर का नहीं है। तो ये क्वेश्चन वैसा ही होगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन बाय बी, है ना, वही क्वेश्चन हो गया। उसमें टॉलर तो आ रहा था लेकिन 14 सेंटीमीटर, तो इसमें फादर तो आ रहा है लेकिन बट ग्रैंड फादर आ रहा है, तो ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल आर। क्लियर, तो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया। तो फिफ्थ क्वेश्चन में ना 5 पार्ट्स थे, तो लगभग मैंने कराने की कोशिश की है। थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, टाइम वीडियो थोड़ा सा लेंथी नहीं होता है ना, लिखने में टाइम वेस्ट बहुत जाता है, तो मैंने सेक्टर में लिख दिया।